नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी के बारे में। उससे पहले पिछले 7 दिन का प्रॉफिट की बात की जाए तो 1,80,90,000 के आसपास का प्रॉफिट आप देख सकते हैं। और डाटा भी आपके सामने अवेलेबल है। 17 से 24 जुलाई का यह डाटा है, देख सकते हैं। बिल्कुल रिलीज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दोनों मिलाकर लगभग 1,80-1,90 के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि हम इन्हीं स्टॉक्स के बेसिस पर जनरेट करते हैं, जो कि हम आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। सारा कुछ हम लाइव प्रूफ आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़बरदस्त कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि हम आपको P&L भी दिखाते हैं, गिरावट में भी दिखा रहे हैं। देखिए, अभी ये जो पीरियड मैंने दिखाया बजट के बाद मार्केट में गिरावट थी, उसके बाद में यहाँ पर हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं 148 पर ट्रेड कर रहा है। 5% की तेज़ी हमें फ्राइडे को देखने को मिली है। और जिस तरह से कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में मंडे को भी ज़बरदस्त धमाका हो सकता है। लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न देगा ही देगा। PSU कंपनी है, सरकारी कंपनी, और सरकारी कंपनी जिस तरह से कारोबार कर रही है ये छुपा हुआ नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत अभी प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है जब से यहाँ पर बजट अनाउंसड हुए हैं। एक महीने की बात की जाए, पिछले एक महीने की, तो 11% की रिटर्न है। 6 महीने की बात की जाए तो 14% का रिटर्न है। ये आप देखो, एक चीज़ यहाँ पर की स्टॉक तो लाजवाब है, लेकिन पिछले 6 महीने से स्टॉक जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं यदि हम 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 164% का रिटर्न कंपनी ने कमाकर दिया है, बनाकर दिया है। यहाँ पर देखिए, स्टॉक का जो हाई था अराउंड 150-150 के आसपास, उस रेंज में फिर से स्टॉक हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। और काफ़ी दफ़ा यह इस रेंज को इसने टेस्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, फरवरी में देखिए 150 का हाई लगाया, तो उसके बाद बड़ी गिरावट हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद कंसोलिडेट करता रहा, उसके बाद फिर से इसने इस लेवल को टच करने का प्रयास किया। ये देख सकते हैं, ये वाला जो लेवल है 148 के आसपास 21 मई को इसने फिर से ट्राई किया, उसके बाद फिर कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करते करते फाइनली यहाँ पर 153 का लगाया था 15 जुलाई को हाई, लेकिन ये फिर से इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो काफ़ी मल्टीपल टाइम्स इसने इस लेवल को टेस्ट किया 150 के आसपास के रेंज को। तो 150 के लेवल को यदि यह तोड़ता है तो उसके बाद बड़ी मूवमेंट, बड़ी रैली स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। यदि हम बात करें पिछले 5 साल के रिटर्न की, 515% का शानदार रिटर्न कंपनी ने दिया है। मैक्सिमम पीरियड की यदि हम बात करें तो स्टॉक जो है वह 2010 से लिस्टेड है, लेकिन 2010 से लेकर 2000 यहाँ अराउंड 2023 तक आप कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं था। स्टॉक ने कुछ नहीं दिया, 0% रिटर्न हम कहेंगे। बिल्कुल फ्लैट सा चार्ट आप देख सकते हैं। लेकिन 2023 से 2024 में किस्मत बदल दी इस कंपनी के, इसके शेयर होल्डर्स की। जहां 2023-24 मार्च को यह स्टॉक जो 30 रुपये पर ट्रेड किया करता था, आज 148 पर ट्रेड कर रहा है। तो कुछ ना कुछ सरकार की पॉलिसीज रही हैं जिसके कारण कि इस तरह के स्टॉक्स जो है वह रॉकेट बने हैं पिछले 1 से 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है, यहाँ पर यदि हम फर्दर कुछ और डिटेल्स की बात करें तो देख सकते हैं SJVN की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है। हाइड्रो पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। 6 ऑपरेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स है इंडिया के अंदर, जिसकी की टोटल कैपेसिटी 2017 मेगावाट है। बाकी डिटेल्स हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पर मार्केट कैप 58,000 करोड़ का है। तो कंपनी बड़ी है, छोटी मोटी कंपनी है नहीं। इंडस्ट्री का ही 41, स्टॉक का P 68 है, तो ठीक ठाक है ना। ज़्यादा महंगा है ना ही सस्ता है। ROC ROE थोड़ा सा यहाँ पर डाउन है। वॉल्यूम ज़बरदस्त, करोड़ों में वॉल्यूम ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो ये थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि 20,000 करोड़ से ऊपर का डेप्ट है। कैश इक्विवेलेंट है 3750 करोड़ का। DIS की होल्डिंग 4% के आसपास, FIs की होल्डिंग 2.5% के आसपास की है। रिटर्न वगैरह ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। रेवेन्यूज़ की यदि हम बात करें, एक नज़र डालें तो मार्च 2024 क्वार्टर का जो हमारे पास रेवेन्यूज़ है 483 करोड़ का है। पिछले साल 504 करोड़ था, उससे पिछले साल 323 करोड़ था। तो ये जो वेरिएशंस है, देखिए कंपनी का जिस तरह से बिजनेस है वह डिपेंड करता है इसके सीजन्स पर। तो सीजनल बिजनेस है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर में 878 करोड़ था, फिर ये डाउन हुआ, फिर ये डाउन हुआ। पिछले साल फिर देखो सितंबर 2022 में फिर से 878 करोड़ हो गया, फिर डाउन हुआ, ये डाउन हुआ। तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है फिर से आप देख सकते हैं ये बढ़ते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत डाउन होते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि फ्लूड वाटर के ऊपर, रेन वाटर के ऊपर, रिवर्स वगैरह के वाटर्स के ऊपर यह काफ़ी डिपेंड करता है। हाइड्रो पावर का जनरेशन का काम करता है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन का यह काम करता है। तो जिस कारण से सीजनल इसके प्रोडक्शंस, रेवेन्यूज़ वगैरह बढ़ते घटते रहते हैं। नेट प्रॉफिट 61 करोड़ का रहा है अभी लेटेस्ट में। तो कंपनी बढ़िया है, यहाँ पर अच्छा खासा कामकाज करती हुई नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात की कंपनी को जो है बड़े ऑर्डर्स मिले, 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। आइए उस पर भी नज़र डालते हैं।
तो यहाँ देखिए ग्रीन एनर्जी के इस कंपनी को मिजोरम से 13,000 करोड़ का पंप स्टोरेज बनाने का मिला ऑर्डर। 26 जुलाई 2024 की अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी को जल विद्युत परियोजना संचालित करने में महारत हासिल है, जिस कारण कंपनी को देश में जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ऑर्डर प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ऑर्डर्स मिले हैं उसकी यहाँ पर हम डिटेल देख लेते हैं। देखिए एसजेवीएन ने बीते कुछ सालों में लगातार ऑर्डर्स प्राप्त होते हुए देखे जा रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर देखने को मिला है क्योंकि कंपनी ने घोषणा की है कि उसे मिजोरम सरकार की ओर से एक परियोजना को आवंटन हेतु चुना गया है। कंपनी को प्राप्त हुई इस परियोजना के तहत पुई नदी की सहायक नदी दार्जो नाला पर जल विद्युत परियोजना विकसित करनी है। स्थापित की जाने वाली इस परियोजना का उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट का रहने वाला है। कंपनी को प्राप्त हुई इस परियोजना का कुल कीमत 13,947 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो देख सकते हैं 6 साल का पूरा समय लगने वाला है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस खबर के कारण सोमवार को भी मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को हमें मिल सकती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। काम की लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं और जिस तरह से प्रॉफिट हम जनरेट कर रहे हैं आप भी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ छुपाते नहीं है। हम जो स्टॉक्स डिस्कस करते हैं इन्हीं सारे स्टॉक्स के बेसिस पर हम खुद भी पोजीशंस बनाते हैं और प्रॉफिटेबल हो रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू, पोजिशनल ट्रेडिंग के थ्रू। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि काम अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट